नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरसीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आरसीएफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा बैक पीछे जाए तो ऑलमोस्ट एक मार्च से एक रैली, अच्छी खासी रैली यहाँ पे आरसीएफ के स्टॉक में देखी गई थी। अगर हम यहाँ तक देखें ऑलमोस्ट यस 160 161 डेज में ऑलमोस्ट 100% के ऊपर का भी रिटर्न ये स्टॉक ने दे दिया है। एंड आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 500 के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन अभी कौन से लेवल पे बाइंग करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मंथ के चार्ट में देखते हैं कि आरसीएफ का चार्ट क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है। अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो वो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आरसीएफ के स्टॉक में देखा गया है। एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बन रही है। अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में एक अच्छा खासा रेड कैंडल तो बना है, लेकिन एक कह सकते हैं कि कंसोलिडेट जोन में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल के बीच में स्टॉक चल रहा है। अगर ऑलमोस्ट यस ऑलमोस्ट एक रेंज में काम कर रहा है एज एन वीक। एंड अगर हम 1 डे के चार्ट में देखें तो 1 डे के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेंज बन चुका है, जो कि 240 250 से ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास। अभी आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बना देता हूं, सिंस ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक बॉक्स में ही काम कर रहा है। और एल्स बॉक्स भी ठीक है, पैरेलल चैनल ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये वाला जो पॉइंट है 204 या फिर 205 रुपए का जो पॉइंट है, वहां पे कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट कैसे आ रहा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी थी। एंड उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट भी हुआ था, लेकिन वो गिरावट सपोर्ट को तोड़ दिया। एंड सपोर्ट के बाद जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल इस स्टॉक में देखा गया। फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट की लाइन यहाँ पे बना देंगे, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 190 के आसपास होगी, शायद तक नहीं, एक 180 के आसपास। 180 के आसपास एक सपोर्ट बना। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले अगर आप ये कैंडल के बारे में अगर हम देखें तो इस कैंडल को क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। सॉरी, ये कैंडल क्या है, ये आज का आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये कैंडल क्या है एंड इसके बाद क्या मोमेंटम हुआ है, आपको वो पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया 182 पे। एंड सपोर्ट के बाद फिर से ये जो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे एक और अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड देन ये जो इस रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। एंड फिर एक अच्छा खासा ग्रीन बार यहाँ पे बना। एंड देन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कुछ दिनों से इसी रेंज में स्टॉक चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर करनी है। ये जो ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पार्ट है, यस इसका हम देखें तो ऑलमोस्ट 220 के आसपास। 220 जैसे ही ब्रेक होता है तो आप वहां पे एक परचेज के लिए जा सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बाइंग आपको 220 के, सॉरी, बाइंग आपको ऑलमोस्ट 220 के ऊपर करनी है। जैसे ही 220 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो आने वाले टाइम में जो टारगेट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट 235 के टारगेट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे टारगेट भी लिख देता हूं। आपके यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे। अब रही बात, ये कैंडल का हाई कितना बन रहा है, 245, 244, 243। ऑलमोस्ट यहाँ पे 245 पे ऑल टाइम हाई के लिए गया था ये स्टॉक, और वहां पे एक रेजिस्टेंस है। अब रही बात, ये लाइन को मैं इग्नोर कर देता, डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कट आइडिया मिल चुका है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आपको बाई करना है। आपका टारगेट ऑलमोस्ट 235 का होगा।
फॉर एग्जाम्पल मार्केट 235 को ब्रेक करता है एंड यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है, तो आने वाले टाइम में 245 आपका दूसरा टारगेट होगा। कब होगा? जब 245 के ऊपर सस्टेन होता है तो, या फिर अगर 245 सॉरी 230 हाँ 235 के ऊपर, एंड अगर 235 पे सस्टेन नहीं होता एंड वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो मार्केट वहां से फिर से एक फॉल भी दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब रही बात स्टॉप लॉस की, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस 205 के आसपास रहेगा। सो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लिख देता हूं, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 205 के ऊपर, सॉरी 205 पे रहेगा एंड इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 182 पर है। सो इसका सपोर्ट है 182। अब आपके पास सामने क्वेश्चन रहेगा कि यार सपोर्ट 182 पे है तो स्टॉप लॉस 205 का क्यों? जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, जिनको कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक में एंट्री लेनी है, वो 220 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। उनका स्टॉप लॉस 205 होगा। अगर 220 पे एंट्री लेते हैं, 182 पे अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो उनका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, होल्ड अ सेकंड, अगर आपकी बाइंग 220 पे रहती है, ठीक है, 220 पे बाइंग रहेगी और अगर आप स्टॉप लॉस तो ऑलमोस्ट 38, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाएगा एज इन स्टॉप लॉस। इतना तो आप ऑलमोस्ट निफ्टी में भी नहीं रखते होंगे अगर इंट्राडे के लिए, तो 38 पॉइंट्स, तो 38 पॉइंट्स बहुत बड़ा हो जाएगा। उस बेसिस के लिए मैंने आपको कहा कि 205 के लिए अगर आपको 180 कभी रखना है, 182 तो भी आप रख सकते हो, वो आपका कॉल है। लेकिन जब तक ये चैनल में है तो ये चैनल में रिस्पेक्ट करेगा। सिंस बहुत टाइम से अगर देखोगे तो इसी लेवल के आसपास खेल रहा है, उस बेसिस पे मैंने 205 का बोला है। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है 182 के आसपास तो आप 182 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पे क्लियर कट हूं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 245 को भी जा सकता है, सिंस यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है ये स्टॉक में। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग आरसीएफ के स्टॉक के बारे में या फिर कोई भी स्टॉक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और एल्स मैं आपको आंसर कर दूंगा। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी आईडीबीआई का जो टारगेट है वो मेरा अचीव हो चुका है आईडीबीआई शेयर के टारगेट में। सो अगर आपने अभी तक आईडीबीआई का मेरा वीडियो नहीं देखा और आप आईडीबीआई का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होम पेज पे ही डाल के रखा है। सो वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। सो ये वीडियो प्लीज देखना, मैंने ऑलरेडी 9 डेज से पहले डाला है और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं रिगार्डिंग आईडीबीआई, तो आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैंने करंटली अगर आप मेरे चैनल में जाओगे तो मैंने पीएनबी के लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके बारे में भी डाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो न्यूज है, जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर भी डाला है। एनटीपीसी का Q1 रिजल्ट क्या है उसके ऊपर भी डाला है, आईसीआईसीआई बैंक के। सो ऑलमोस्ट सारे बैंक जितने भी Q1 के रिजल्ट आए हैं मैंने ऑलमोस्ट कवर अप किए हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई भी मिस हो गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा कल बनाने के ऊपर। सिंस एक दिन में अगर आप देखो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, 3-3 4-4 स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाना, ऊपर से सेम क्वार्टर के ऊपर। सो बहुत सारे एक ही दिन में 3-3 4-4 स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो वो कवर अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आपको पता होगा कि ये न्यूज आई है, इस क्वार्टर का वीडियो बाकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो यस, यहाँ पे आरसीएफ में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर आरसीएफ। स्टॉप लॉस ध्यान रखना, सपोर्ट ध्यान रखना और अपना ध्यान भी रखना।